हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास पार्ट 9 देखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज आपका पहला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है। तो फ्रेंड्स, किशोर अवस्था में किसका विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है? रुचियों का, आवश्यकताएं, असुरक्षा या अभिवृत्ति। तो फ्रेंड्स, किशोर अवस्था में जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वो असुरक्षा, क्योंकि किशोर अवस्था में उसको सुरक्षा से संबंधित कोई भय नहीं रहता है, तो असुरक्षा का उसके विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी रुचियों का प्रभाव पड़ सकता है, आवश्यकताएं का पड़ सकता है, अभिवृत्ति का पड़ सकता है। और फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन है, लेकिन जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको लास्ट में वीडियो के अंत में टिक करवाऊँगा फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को पूरा देखें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाई है तो बेल आइकन दबा लें फ्रेंड्स, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम टाइम तक इसी तरह महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का वीडियो प्राप्त होता रहे फ्रेंड्स। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आपका प्रश्न नंबर 1 उसका आंसर है आपका असुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है फ्रेंड्स? युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन या दमन। तो उनके जो संवेग को नियंत्रण कैसे किया जा सकता है फ्रेंड्स? प्रक्षेपण के द्वारा। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था या स्वकेंद्रित अवस्था। तो किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है तो वो क्या है फ्रेंड्स? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, जिसका कोई आधार नहीं है, आत्मचेतना अवस्था। तो आपका भी वाला सही होगा, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन सी है। किशोर अवस्था की विशेषता फ्रेंड्स, आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति, आत्मचेतना। तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर आत्मगौरव। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? आत्मगौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विकास व्यक्ति के में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यहाँ कथन किसका है? तो विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, तो यहाँ कथन किसका है फ्रेंड्स? हार्लॉग, जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल, मुनरो। फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा हार्लॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वहाँ प्रक्रिया है समाजीकरण, भाषा विकास, व्यक्तित्व मूल्य या सामाजिक परिपक्वता। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा समाजीकरण। क्या था क्वेश्चन आपका? जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वहाँ प्रक्रिया क्या है फ्रेंड्स? समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यहाँ कथन किसका है फ्रेंड्स? जॉन एंड सिम्पसन, गेसल, स्टैनली हॉल या गिटफ्रे। फ्रेंड्स, इसका आंसर है आपका स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने ये कथन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, किशोर की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। किशोरों की जो अवस्था कैसी होती है फ्रेंड? जटिल अवस्था मानी गई है, तो किशोरों के अध्ययन का विषय कैसा होना चाहिए? शारीरिक होना चाहिए, मानसिक होना चाहिए, बौद्धिक होना चाहिए या शरीर तथा मन संबंधी। तो फ्रेंड्स, आपका डी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, शरीर तथा मन संबंधी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यहाँ परिभाषा देने वाले हैं हेडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी, E.L. पील। तो फ्रेंड्स, ये कथन किसने दिया, ये परिभाषा किसने दी किशोरावस्था की? ये दी है जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता है। तो एक शिक्षक जिसकी योजना नहीं बना सकता है मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके, तो वहाँ है फ्रेंड्स पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विषय वस्तु का चयन, शारीरिक विकास। आपका ऑप्शन होगा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास की योजना
नहीं बना सकता है उसकी मानसिक विकास को पढ़ने के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन व ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति एवं विकास, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता। फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन था मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है, शिक्षार्थी के वजन व ऊंचाई से नहीं है, या तर्क एवं निर्णय से नहीं है, या स्मृति के विकास से नहीं है, या अवबोध की क्षमता से नहीं है। तो इसमें जो मानसिक विकास है, जो मस्तिष्क के संबंधी जो विकास है, उसमें शिक्षार्थी के वजन व ऊंचाई का कोई संबंध नहीं है। ये तो आपका ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, क्या नहीं दिया जाना चाहिए फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच, या जिम्मेदारियों उठाने का अवसर। तो फ्रेंड्स लालच नहीं दिया जाना चाहिए, क्या सी वाला ऑप्शन लालच। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कब होती है, तो शेषावस्था में होती है, या बालावस्था में, या किशोर अवस्था के बाद, या प्रौढ़ अवस्था में। तो कब होती है फ्रेंड्स, हड्डियों की संख्या कम से कम कब होती है, किस अवस्था में होती है, प्रौढ़ अवस्था में। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है, तो किसको प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है, शिक्षण को, अधिगम को, अभिप्रेरणा, या निर्देश। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन होगा अधिगम। अधिगम को क्या माना गया है फ्रेंड्स, प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, क्या समस्या है किशोरावस्था की फ्रेंड्स, वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो क्या होगा फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन होगा वो समायोजन। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यहाँ है संवेदना काय से जुड़ा हुआ फ्रेंड्स, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, और ये क्या है, संवेदना मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। फ्रेंड्स आपका आंसर ऑप्शन होगा ए मानसिक विकास। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यहाँ मानसिक विकास है। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था, यहाँ कथन किसने कहा था फ्रेंड्स, स्किनर, स्टैनली हॉल, ये किलपैट्रिक थॉर्नडाइक का। किसने कहा फ्रेंड्स इसका, स्टैनली हॉल ने कहा है। किसने कहा, स्टैनली हॉल। निम्न में से शेषावस्था की विशेषता नहीं है, शेषावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है फ्रेंड्स, शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना। तो फ्रेंड्स जो शेषावस्था संबंधित नहीं है वो है नैतिकता का होना, क्योंकि शेषावस्था जो 2 से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें नैतिकता बच्चों में नहीं होती है, तो ये संबंधित नहीं है आपका डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं कौन सी फ्रेंड्स, कितनी अवस्थाएं हैं, 4 है, 3 है, 2 है, 5 है। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी है फ्रेंड्स, 4। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की है, तो किस आयु से किस आयु तक के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं फ्रेंड्स, जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, जन्म से युवावस्था तक। तो जन्म से मृत्यु तक ये 8 अवस्थाएं बताई है फ्रेंड्स, किसने बताई है, एरिक्सन ने। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। तो कौन से कितने वर्ष का जो बालक होता है वो अधिक पहल करता है लेकिन वो सख्त भी हो सकता है, वो ये दोष उसमें उत्पन्न हो सकता है। 18 मास 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष किशोरावस्था। तो आपका आंसर होगा 3 से 6 वर्ष तक का जो होता है वह नाम दोष अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञात्मक प्रक्रिया है, खेलना, प्रतिवर्ती क्रियाएँ, चिंतन या दौड़ना। तो कौन सी संज्ञान से क्या जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स, चेतना, चिंतन। तो आपका क्या होगा ऑप्शन फ्रेंड्स, सी वाला चिंतन। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, जो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करते हैं वो कौन से कारक नहीं है फ्रेंड्स, परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा धार्मिक वातावरण। जो धार्मिक वातावरण है वो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है, बाकी मानसिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो परिवार का वातावरण है वो मानसिक विकास को प्रभावित करता है, धार्मिक वातावरण जो है वो नहीं करेगा। बाकी ये परिवार की जो सामाजिक स्थिति है उसकी सामाजिक स्थिति भी उसके मानसिक विकास को प्रभावित कर सकती है, परिवार की आर्थिक स्थिति
भी उसके मानसिक विकास को प्रभावित कर सकती है, लेकिन धार्मिक वातावरण जो है धर्म का, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस पर फ्रेंड्स? उसके मानसिक विकास पर। बालक के भाषा के विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। बालक के भाषा के विकास में मुख्य योगदान कौन देती है फ्रेंड्स? परिवार देती है, विद्यालय, जनसंचार माध्यम या पत्र पत्रिकाएँ। तो बालक के भाषा के विकास में मुख्य योगदान किसका है फ्रेंड्स? परिवार का। भाषा कहाँ से सीखता है बालक शुरू में फ्रेंड्स? वो अपने परिवार से सीखता है। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने दिया? कोलबर्ग, एरिक्सन, फ्रायड, पावलॉय। कोलबर्ग ने दिया है नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत। फ्रेंड्स, ये आज के आपके 25 क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स, आज के जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका पहला IMP है। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका ये भी आपका IMP है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका IMP फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये आपका IMP फ्रेंड्स। ये तो क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको समझ में आ ही जाएगा, लालच इसमें इसका आंसर नहीं होगा, याद रखना है इसको भी। ये आपका IMP है। ये आपका IMP है, क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका IMP है। ये आपका IMP है। ये भी आपका IMP है। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। संज्ञात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताइए? जिन पे ने चार अवस्थाएं बताई हैं। एरिक्सन की ये 8 आपको याद रखना है, 8 अवस्थाएं। एरिक्सन ने कितनी अवस्थाएं दी है? 8 अवस्थाएं दी है, विकास की 8 अवस्थाएं, जन्म से मृत्यु तक। ये आपको याद रखना है। संज्ञात्मक प्रक्रिया कौन सी? चिंतन। मानसिक विकास, आपका ये मानसिक विकास प्रभावित करने वाला कारक, ये भी आपका IMP है। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था, ये भी आपका IMP है। तो फ्रेंड्स, आज के आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स।